आपका प्रश्न है कि आज लोगों में देखा जाता है कि ईर्ष्या, तनाव ये संसार में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे दूर हो? इसका कारण ये है, व्यवहार दृष्टि से तो आप जानते हैं, हम तो अपने अध्यात्म दृष्टि से आपको साधु संगति की ओर से ही उत्तर देंगे। तो संत समाज इसमें कहता है कि वास्तव में जो मनुष्य में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है, संत लोग इसे भ्रांति कहते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक है। ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच क्या है? त्रिगुणात्मक। तो त्रिगुणात्मक होने से हमारी जो शुद्ध चेतना है, जब वो उन गुणों में को पार होकर बाहर निकलती है, इंद्रियों में आती है, तो उसका क्या होता है कि ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच है तो एक का बनाया हुआ, एक से उत्पन्न, लेकिन माया की दृष्टि के कारण हमें इसमें नाना तत्व भासता है। नाना तत्व मतलब अनेक प्रकार की व्यवस्था भासती हैं, अनेक प्रकार के लोग भासते हैं। तो उससे क्या है कि अविद्या प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में घर किए बैठी है, और उस अविद्या हमें एक को यानी कि प्रकृति की दृष्टि से नाना रूप में दर्शाती है। तो नाना रूप में दर्शाती है, जो वस्तु हमको अच्छी लगती है, जो मनुष्य हमको सुख पहुंचाते हैं और जो हमारे काम आते हैं, उनमें तो स्वार्थ के कारण हमें राग बुद्धि हो जाती है। लेकिन जो हमारे काम नहीं आता या हमारी इच्छित वस्तु में जो रुकावट पैदा कर दे, तो वो हमें शत्रु का रूप होकर भागता है। पहले हम उसे थोड़ा समझाएंगे, नहीं मानेगा तो फिर उसे लड़ेंगे, गाली से उसके पेश आएंगे, और गाली से भी नहीं मानेंगे तो यहाँ तक समाज में है कि उसे मारने तक की स्थिति आ जाती है। तो उसका कारण है कि माया में हम भेद बुद्धि पैदा हो जाने से मैं कोई और हूँ और ये कोई और है, और हमें इंद्रियों से सुख लेने की इच्छा पड़ी हुई है अनंत जन्मों से। तो इसका उत्तर है कि हम जब संतों का संग करके और संसार की वस्तु स्थिति को ठीक से समझकर और हम आध्यात्मिक मार्ग में चलेंगे और धीरे धीरे जप और ध्यान करेंगे, तो जब ध्यान करने से क्या होगा, हमारी ये नाना भेद बुद्धि वाली दृष्टि यानी कि ध्यान के प्रभाव से, भगवान के नाम जप के प्रभाव से लोप हो जाएगी और हमें अध्यात्म दृष्टि की प्राप्ति होगी, जिससे हमें सबके अंदर अपने इष्ट के, अपने परमात्मा के ही दर्शन होंगे और हम कोई भी गलत कार्य करने में समर्थ नहीं होंगे। किसी से न ईर्ष्या होगी न द्वेष होगा। तो ये अविद्या से भासता है, और जो हमें प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से उनके बताए अनुरूप जीवन जिएंगे, तो ये अविद्या नष्ट होकर विद्या की प्रधानता हो जाएगी हमारे अंदर, और हमारे से ये ईर्ष्या, द्वेष और नाना प्रकार की दुख दुविधाएं सब सदा के लिए टल जाएंगी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।